नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में मनोरंजन जगत में, खासकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काफी हलचल मचाई है। हाँ, ये मामला है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 का और उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग का। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर एनडीटीवी का एक लेख है जिसमें अनुपम खेर के विचार भी शामिल हैं। तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। सही कहा। बात सिर्फ कास्टिंग की नहीं है, बल्कि इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है। उरी हमला हुआ था 2016 में। हाँ, उसके बाद से ही एक तरह की पाबंदी सी लग गई थी पाकिस्तानी कलाकारों पर भारतीय फिल्मों में। बिल्कुल। और फिर अभी हाल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो माहौल वैसे ही बहुत संवेदनशील था। और ऐसे में हानिया आमिर को कास्ट करना, वो भी उस फिल्म में जिसके प्रोड्यूसर खुद दिलजीत हैं, इसने विवाद को और हवा दे दी। हाँ, सवाल उठने लगे। तो चलिए देखते हैं ये एनडीटीवी का सोर्स क्या कहता है, अनुपम खेर का क्या कहना है इस पर। देखिए, एनडीटीवी से बात करते हुए अनुपम खेर ने बहुत साफ कहा। हाँ। उन्होंने माना कि ये दिलजीत का अधिकार है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन उसमें एक लेकिन भी था शायद। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वो अपनी जगह होते तो शायद ऐसा नहीं करते। उनके शब्द थे, मैं अपने नजरिए से कह सकता हूँ कि शायद मैं वो नहीं करता जो उन्होंने किया। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था ना, कुछ परिवार और पड़ोसी को लेकर। हाँ, वो काफी सीधी बात कही उन्होंने। कहा कि अगर आपका पड़ोसी आपके पिता को थप्पड़ मारे, तो आप उसे घर पर गाने बजाने के लिए तो नहीं बुलाएंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा कलाकार क्यों ना हो। अच्छा। और फिर कहा, मैं उतना महान नहीं हूँ। उनके लिए देश, परिवार ये कला से पहले आते हैं। ये बहुत मजबूत बयान है। उन्होंने एक और लाइन कही थी, मैं उतना महान नहीं हूं कि कला के लिए अपने परिवार को पिटते देखूं या अपनी बहन की सिंदूर उजड़ते हुए देखूं। ये कला और राष्ट्रीय भावना के बीच का जो तनाव है, उस पर उनका पर्सनल स्टैंड क्लियर करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनके लिए ये मुद्दा कितना व्यक्तिगत और भावनात्मक है। लेकिन क्या इंडस्ट्री में सब यही सोचते हैं? जैसे अजय देवगन ने भी कुछ कहा था इस पर। हाँ, अजय देवगन की प्रतिक्रिया आई थी और वो अनुपम खेर के स्टैंड से काफी अलग थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने किसी का पक्ष लेने से परहेज किया। कहा कि भी मैं ट्रोलिंग या सही गलत पर क्या कहूं, मैं दिलजीत की जगह पर नहीं हूं। हो सकता है उनके अपने कारण हो, अपनी कोई मजबूरी हो। मतलब उन्होंने एक तरह से बीच का रास्ता लिया। हाँ, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं और इसे बातचीत से सुलझाना चाहिए। तो एक तरफ अनुपम खेर का वो क्लियर स्टैंड, दूसरी तरफ अजय देवगन का ये बैलेंस्ड अप्रोच। ये दिखाता है कि मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और इस सब के बीच जो सेंट्रल फिगर है, दिलजीत दोसांझ। हाँ, उनकी तरफ से, जैसा कि सोर्स बताता है, कोई बहुत विस्तृत प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। और कई बार चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है ना। बिल्कुल। खासकर जब आप फिल्म के निर्माता भी हों और मुख्य कलाकार भी। उनका स्टैंड या उसका ना होना, ये भी कहानी का एक हिस्सा है। तो फिर इस पूरे विवाद का अंत क्या हुआ? फिल्म रिलीज हुई? अंत ये हुआ कि सरदारजी 3 भारत में रिलीज नहीं हुई। अच्छा। हाँ, इसे 27 जून को भारत के बाहर रिलीज किया गया, विदेशों में, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो संक्षेप में कहें तो अनुपम खेर ने देश और परिवार को कला से ऊपर रखा, एक कड़ा व्यक्तिगत स्टैंड लिया। अजय देवगन ने बातचीत और अलग अलग नजरियों को समझने पर जोर दिया, और फिल्म वो भारत में रिलीज नहीं हो पाई। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है। क्या? कि जैसे हमने देखा, अनुपम खेर और अजय देवगन जैसे स्थापित कलाकारों के अलग अलग पब्लिक स्टैंड हैं। दिलजीत की तरफ से एक तरह की चुप्पी है। तो भविष्य में जब ऐसे संवेदनशील क्रॉस बॉर्डर मुद्दे उठेंगे, तो कलाकारों के ये अलग अलग रवैये, ये सीमा पार की कल्चरल एक्सचेंज या फिल्मों पर कैसा असर डालेंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर आगे कैसा होगा, ये तो वक्त ही बताए।